दोस्तों, पब्लिक के पैसे से सुख भोगना कुछ लोगों की आदत सी होती है। और चूंकि कांग्रेस ने इस देश की पब्लिक पर दशकों राज किया है, इसलिए उसके नेताओं का ऐसे भोग के लिए एंटाइटलमेंट तो जग जाहिर है। और आज जब कांग्रेस के ज्यादातर नेता चुनाव में लगातार हार के चलते बेरोजगार पड़े हैं, तब भी उनकी आदत छूटी नहीं है। इसी सिलसिले में रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर और कांग्रेस नेता उदित राज और उनकी वाइफ सीमा राज का केस सामने आया है। सीमा राज को उनके सरकारी पद के चलते सरकार से एक बंगला अलॉट हुआ था, जिसको उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद वेकेट करना था। 30 नवंबर 2024 रिटायरमेंट की डेट थी, लेकिन रिटायरमेंट के 11 महीने बाद भी बंगला खाली नहीं किया गया। लगातार नोटिस मिलने के बाद भी जब उदित राज और उनकी वाइफ ने बंगला वेकेट नहीं किया, तो कल यानी 24 अक्टूबर को उन्हें गवर्नमेंट फैसिलिटी से एविक्ट कर दिया गया। अब ये पूरा प्रोसेस लीगल तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया गया प्रोसेस था, जो मोदी सरकार के आने के बाद पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर सरकार की पॉलिसी को हाईलाइट करता है। लेकिन फिर भी उदित राज और फिर कांग्रेस ने इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने के लिए दलित और पिछड़ा वर्ग के एंगल को घुसेड़ दिया। अब ये ऐसा पहला मामला तो है नहीं कि किसी सरकारी एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद उनसे अलॉटेड अकोमोडेशन को वेकेट करवाया गया हो। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस पॉलिसी को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और सरकारी पदों से रिटायर्ड अधिकारी अपने अलोकेशन पीरियड खत्म होने के बाद सरकारी प्रॉपर्टी को खाली कर दें ताकि उसे रीअलोकेशन के लिए डाला जा सके, ऐसा कहा गया है। उदित राज वाले केस की ही बात करें तो रिटायरमेंट के बाद सीमा राज को 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड भी दिया जा चुका है, जिसमें उन्हें लाइसेंस फी पे करनी थी, जो उन्होंने की भी थी। लेकिन उस एक्सटेंशन के 5 महीने बाद भी उन्होंने सरकारी बंगला वेकेट नहीं किया, जिसके चलते उनको एविक्ट कर दिया गया।